ओके। तो वेक्टर खत्म करके रिवीजन शुरू कर लें। उसे भूल जाऊंगा यार, पढ़ा भी थी मैंने। पढ़ा दूंगा, लास्ट मोमेंट पे पढ़ ली हो, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस रहेगी तब याद आएगा। चले बस, ये धीरे धीरे तो ऐसी बातें बोलोगे फायदा क्या होगा। अगर बोल के पेपर छान मारे हैं तो ज्यादा बेनिफिट है। बाकी दूसरा ऑप्शन खत्म करा के देख लेंगे, रेड नॉट मैटर तो कोई बात नहीं है। YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बोल देते इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस का मतलब होता है दखल अंदाजी, अड़चन पैदा करना। इंटरफियर, डोंट इंटरफियर इन माय पर्सनल मैटर मैन, यू आर माय बिजनेस। ये होती अंग्रेजी वाली गाली होती है ना, डोंट डिस्टर्ब मी, इट हैव अ डिफरेंट मीनिंग। डोंट इंटरफियर इट मीन्स जो भी आप काम कर रहे होंगे हम उसमें दखल अंदाजी मत कर बे और निकल ले बे और। तो ये है इंटरफेयर का मतलब। हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंटरफेयर से क्या होता है, कोई ना कोई रिजल्टेंट बनता है। तो उन्होंने कहा जो स्लिट्स है, दिस इज द रेक्टेंगुलर स्लिट्स। जो होल है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर स्लिट्स है, यानी क्यूबॉइड शेप का होल है, छेद है। एग्जैक्ट, दिस इज स्लिट 1, दिस इज स्लिट 2 एंड दिस इज द सेंट्रल लाइन। उसके बाद यहां पर ये कहते हैं साहब स्क्रीन है आपका, पर्दा। ये आपका स्क्रीन है और बिल्कुल पीछे मिड पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में कोई सोर्स है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है। कैसी लाइट आ रही है, लाइट फ्रॉम सोर्स एस इज मोनोक्रोमेटिक। व्हाई दिस मोनोक्रोमेटिक, ताकि मैक्सिमा मिनिमा या लाइट का बिहेवियर देखा जा सके, ऑब्जर्वेशन लिया जा सके। द लाइट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक, the interference for the different color will be different and it is not easy to separate out the fringe। फ्रिंज मतलब पट्टी, रंगों की पट्टियां। क्योंकि जब रेक्टेंगुलर स्लिट है तो लाइट भी रेक्टेंगुलर शेप में ही बाहर निकलेगी। हाँ, तो यहां से ये डिस्टेंस आपका सेम है, ये वाला। ये लाइट यहाँ पहुंची, ये लाइट यहाँ पहुंची। कहता पर्दे पर ये कहीं यहाँ पहुंच जाती है, एक इससे होते हुए और एक इससे होते हुए। और स्लिट सेपरेशन D/2, स्मॉल डी यूज कर रहे हैं, D/2। सब कुछ तैयार है, तो आप ऐसा करिए, दरवाजा बंद करिए, अपने कमरे में बैठिए, काम करिए। मैटर क्लास में चलिए, ठीक है, इट्स ओके। हाँ,
So at this point is the position P on the screen. At the point P, we observe the pattern of light intensity according to the path difference. We know the intensity depend on the phase difference. The relation between phase difference and path difference we can consider simply phase difference equals to 2 pi by lambda and path difference. So here the path difference is S2P minus S1P equal to delta X. And the distance from slits to screen is कैपिटल D बहुत 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 बड़ा है D से, यानी ये डिस्टेंस जो होगी यहां से और यहां तक ये D हो, and the position of P from central line is Y, यानी ये डिस्टेंस जो होगा ये Y होगा. We find central maxima at point O, ये point O है, because here is no phase difference, क्योंकि यहाँ पे दोनों में phase difference नहीं है, एक यहाँ से आ जाती है और एक यहाँ से आ जाती है. मैक्सिमा के लिए phase difference कैसे हो 0, 2 पाई 4 पाई. द पाथ डिफरेंस कैसे हो लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा. ओके, और मिनिमा के लिए खत्म हो जाए पाई 3 पाई. पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 3 लैम्बडा बाई 2, ये बात हो चुकी है डिस्कस पहले ही फॉर्मूले में. अब यहाँ पे क्या करते हैं कि देख लेते हैं भैया कि कैसे इस चीज को निकाला जाएगा. S1P S2P माइनस S1P कैसे निकलेगा. तो बड़ी सिंपल सी बात होती है इसमें कि यहाँ का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये अगर देखें ये वाला, ये पॉइंट मान ले हम M, और ये पॉइंट मान ले हम यहाँ से सीधा कर लें ये वाला पॉइंट सेंटर लाइन से चला जाए, ये मान ले M. तो हम जानते हैं कि ये भी D/2 है और ये भी D/2 है यहाँ तक. यूजिंग पाइथागोरस अगर मैं बात करूं S2P की, S2P का स्क्वायर, तो व्हाट इज दिस S2P का स्क्वायर क्या होगा मत Y प्लस D/2 का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर. S1P का स्क्वायर क्या होगा Y माइनस D/2 का स्क्वायर
plus d square. And the difference of both s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से ये घट जाएगा y प्लस d बाई 2 का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस y माइनस d बाई 2 का स्क्वायर और माइनस d स्क्वायर। नंबर कैंसिल, यहाँ लिखेंगे s2p माइनस s1p, फिर लिखेंगे s2p प्लस s1p, फैक्टर लगाया a प्लस बी ए माइनस बी, इसे खोल देंगे या इसमें भी लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खोल देंगे तो बढ़िया रहेगा वाई स्क्वायर अपॉन डी बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई डी माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई डी एंड दीज नंबर आर कैंसिल। हम देखेंगे s2p माइनस s1p इक्वल टू डेल्टा x, s2p s1p दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2d। क्यों? क्योंकि s2p या s1p में अंतर तो है लेकिन जब जोड़ेंगे तो लगभग 2d होगा, क्योंकि s1p लगभग इक्वल टू s2p इक्वल टू d, क्योंकि जो छोटा d है बहुत छोटा, 1000 में से एक घटाएं फिर 1000 में एक जोड़ें, हाँ फिर में जोड़े 1001 1002 तो क्या होगा 2000 ही होगा और क्या होगा। डिफरेंस काउंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया 2y d। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ गया, डेल्टा x आ गया वाई डी बाई डी, दिस इज द पाथ डिफरेंस। And for maximum intensity on the point P, for maximum intensity at point P, delta x should be n lambda। यहाँ से देख चलते हैं, लैम्डा 2 लैम्डा 0 n क्या रखें, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, तो ये हो गया सेंट्रल, ये फर्स्ट मैक्सिमा पहली बार मिला, ये सेकंड मैक्सिमा, क्या मिलता जाएगा 1 2 3 4 5। अब यहां से इक्वल करते हैं n lambda equals to y d by d, the position of any maxima n d by d lambda, nth maxima p पर nth maxima, तो यहां भी दिया करते हैं n। क्लियर? ओके, क्या बात, बच्चे लिखो 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 लिखो, हाँ लिखते रहोगे फायदे में रहोगे यार, स्क्रीनशॉट मार लिया ठीक मजा आ जाता है, ठीक है, लेकिन उतना मजा नहीं आता जितना लिखने का था। क्वेश्चन करा रहे हो फिर तो कर लो, कोई दिक्कत है, जब लिखवाया जा रहा है फिर नोट्स के वो लिखेंगे तो आधा तो वही याद हो जाएगा फिर वो। ये हो गए हमारे कुछ मैक्सिमा।
डेल्टा एक्स इक्वल एन तो नंबर है, एन तो नंबर है, पहला दूसरा तीसरा, डेल्टा एक्स है ये, एन ये डेल्टा मतलब रास्ते का अंतर क्या है, रास्ते का अंतर क्या, डेल्टा एक्स एन कौन से मैक्सिमा पे जा रहे थे पहले पे, तो पहला मैक्सिमा जीरो के बाद पड़ेगा, सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पर है, वन डालेंगे तो पहला मैक्सिमा, टू डालेंगे तो तीसरा मैक्सिमा, सेम पैटर्न नीचे आएगा देख, पहला मैक्सिमा और दूसरा मैक्सिमा ऐसे चलता रहेगा, और बीच में क्या है, काला डार्क मिनिमा, कम लाइट वाला, तो फिर मिनिमा लिख देते हैं, मिनिमा, तो मिनिमा सेंटर पे तो नहीं होगा ना, तो फॉर मिनिमा इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हुआ है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का, कुछ और नाम भी होता है इसका, फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, वेयर n शुरू होगा 1 से, 1 2 3, तो यहाँ पे पहला मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा n इक्वल टू 1, सेकेंड मिनिमा n इक्वल टू 2, तो पहले मिनिमा के लिए कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, दूसरे के लिए 3 लैम्डा बाई 2 है, ऐसे चलेगा, यानी पाई का आंसर आ जाएगा, फेज डिफरेंस में पाई हो जाएंगी, वेव उल्टी हो जाएंगी, ठीक है, चलिए तो ये हो गया 2n-1 बाई 2 लैम्डा, ये हो गया पाथ डिफरेंस, और यहाँ लगा, ये हो गया y d अपॉन d, तो y मिनिमा वाला लैम्डा डी, पहले लिखो इसको 2n-1 लैम्डा डी बाई डी, पोजीशन ऑफ एन एट मिनिमा, तो पहला मिनिमा, पहला मिनिमा मिनिमम इंटेंसिटी का पहला मिनिमा, ये आया, ये दूसरा, ऐसे हो जाएंगे, काला कम इंटेंसिटी, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो खत्म हो जाएगी, अगर कुछ हल्की फुल्की बची है एम्पलीट्यूड अलग है तो कम काला होता है, अब आता है फ्रिंज विड्थ, व्हाट इज फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंट्रल टू मैक्सिमा और टू कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा और टू कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा, उसे कहते हैं फ्रिंज, तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, तो ये हटा दिया जाए यहां से,
fringe. The distance between two consecutive maxima or minima is called fringe width. And the pattern is called fringe. जो पैटर्न बना उसे क्या कहें? फ्रिंज कहें। तो दो सेंटर मैक्सिमा के बिल्कुल बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है? फ्रिंज विड्थ। इसे बोल देते हैं बीटा। तो व्हाट वुड बी बीटा? n+1 लैम्डा डी में से घटा दो n लैम्डा डी माइनस कर, यानी 6 में से 5 घटा दो, 4 में से 3 घटा दो, 1 में से 0 घटा दो, आ जाएगा 2 के बीच का एक काली आ जाएगी, उसमें एक सफेद आ जाएगी। यहां जरा देखें, यहाँ आधी ब्राइट पूरी काली, हाँ? तो फ्रिंज कंटेन 1 ब्राइट एंड 1 डार्क। एक पूरी होती है, बाकी दोनों तरफ से कटी हुई आधी आधी होती है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, एन हट जाएगा लैम्डा डी बाई डी। सॉल्व कर लें इसको, तो फ्रिंज विड्थ हो जाती है बीटा। क्लियर हुआ? हाँ, लिख के करो, शाबाश। ओके, अब बात करते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ और एंगुलर पोजीशन। कुछ वीडियो लैग कर रही है भाई।
लगेगी माई लैपटॉप क्या? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या है कि टास्क मैनेजर पर जाके देखता हूँ कहीं ग्राफिक कार्ड का इशू तो नहीं है, कुछ देख भी लेता हूँ। टास्क मैनेजर, हाँ नथिंग मोर, ग्राफिक कार्ड यूज हो रहा है 33%, सीपीयू यूज हो रहा है 28%, इंटेल का ग्राफिक कार्ड 37%, एवरीथिंग इज ओके। भाई ले भी लिया, देखने चलो टमाटर की। हम्म, nothing more than it. Okay. चलो, ओके चलो। हाँ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ और एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज। चलिए। ओके, क्लीन। एंगुलर फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज। तो एंगुलर पोजीशन में क्या होता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है? यहां से अगर छोटा सा एंगल इस पे बना दूं, इस एंगल को, हम्म छोटा सा एंगल बना लो, थीटा बीटा, हम्म छोटा सा। तो क्या करा कि इसमें जो भी लेंथ बनती है आपकी, जो भी यहाँ ये आर्क की लेंथ बनती है, उसे पूरा डी से डिवाइड कर दो आप। क्योंकि बहुत छोटे एंगल पर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, ये बन जाएगी लेंथ ऑफ आर्क और ये बन जाएगी रेडियस। रेडियन में एंगल आता है, किसी भी सर्कल पे घुमाए तो एल होता है आर थीटा। और आर क्या है, कितनी दूर है यहाँ से, डी। क्योंकि छोटा डी तो कुछ कंपेरिजन में इसके है ही नहीं। कितनी मोटी है ये वाली, ठीक। यानी थीटा बीटा, दैट विल बी बीटा बाई डी। ये हो गया लेमडा बाई डी, और ये हुआ रेडियन। एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा की देखी हमने, तो ये हो जाएगी थीटा मैक्स, मैक्सिमा वाली कितना हो जाएगा, ये रहा, हटा दो डी, वाई एन बाई डी, ये हो जाएगी एन लेमडा बाई डी। ये भी रेडियन में आएगी। और मिनिमा वाली थीटा मिनिमा वाई एन बाई डी, ये भी मिनिमम, ये डी हट जाएगा, 2n-1 लेमडा बाई डी, ये भी रेडियन में ही आएगी। यानी छोटे लंबी दूरी पे क्या करता है, लंबे डिस्टेंस पे क्या करता है, थोड़े से आर्क की लेंथ हो गई, टोटल डिस्टेंस से डिवाइड में आया तो रेडियन में एंगल आ गया। क्योंकि यहाँ जगह सर्कल काट के देख लो, यहाँ ले भाई, यहाँ पे काट के देख लो वही लो। क्योंकि ये बड़ा डी छोटा डी, तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, छोटा एंगल ही होना है। एंगल कितना होना है, 1 डिग्री से भी कम होना है। अब 1 डिग्री का आर्क क्या लेंथ बनाएगा, डी डिवाइड करोगे उसमें छोटा डी लगाओगे, वो थोड़ा ज्यादा तो है नहीं, 1000 में जोड़ा तो क्या हुआ, हाँ एंगल बन जाएगा 1/1000। हम्म क्या होता है देखो, जैसे ये सर्कल है मान ले, हाँ ये डी है,
और यहाँ बहुत छोटा सा एंगल है, ये एंगल बहुत छोटा है, और ये वो कुछ है वाई, तो ये थीटा कितना होगा, वाई बाई डी, होगा किसमें, रेडियन में, क्योंकि पूरा क्या होता है 2 पाई रेडियन होता है, जब तो कहते हैं 2 पाई आर, तो बड़े डी से कैपिटल डी से डिवाइड करके सब कुछ क्या बन जाता है, एंगुलर बन जाता है। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम in which the YDSC perform, effect of medium in which YDSE perform. The wavelength change in any medium the value of path difference, क्या वैल्यू थी पाथ डिफरेंस की, ये वाली, हम्म यही तो थी, क्या कहा था इसको, एल लैम्डा, तो becomes n lambda by mu for maxima and delta x 2n minus 1 by 2 lambda by mu for minima, हो गया, यानी लैम्बडा की जगह पे क्या करेंगे, लैम्बडा बाई म्यू कर देंगे, where mu is the index of the medium, where mu is the index of the medium. Where mu is the index of medium, जिसमें यह एक्सपेरिमेंट दो दिया गया, परफॉर्म कराया गया। एग्जाम्पल, if angular fringe width in air is 5 degree, find when the experiment is performed in water, ये किसमें है, ये एयर में होती है, ठीक है, 5 किसमें, एयर में होती है, वाटर ऑफ इंडेक्स 4/3, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू बीटा रेडियन में होनी चाहिए, डिग्री में दे दी, तो आंसर भी डिग्री में ही मांगेगा ना सर, तो बीटा जो दिया है थीटा लैम्डा डी बाई डी दिया है, ये दिया है, यही होता है, ये कितना दिया है, एयर में दिया है 5 डिग्री, और अगर वाटर में मांगे तो लैम्डा बाई म्यू डी, यानी 5 डिग्री बाई म्यू, ये हो गया वाटर, क्योंकि म्यू से डिवाइड हो जाएगा, कितना बताया पानी का, 4/3, तो ये हो गया 15/4, डिग्री में आ गया, ये आ गया आंसर।
तो क्या होता है, एपरेटस को किसी भी डेंसर मीडियम में डुबो देने पर फ्रिंज विड्थ घट जाती है एंड द फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड। फ्रिंज पैटर्न क्या होता है, स्लिट छोटी हो जाती, पतली हो जाती है, जहां पहले 20 स्लिट आ रही थी और वहां ज्यादा आ जाएगी। हाँ, और डिस्टेंस में कितनी जाएंगी, ज्यादा आ जाएंगी। अच्छा कहीं पहले मान लो किसी डिस्टेंस में 20 स्लिट आ रही थी एयर में, हम्म, ओके, ये एयर में था, है ना। अब डुबो दिया पानी में, डिस्टेंस तो उतना ही है ना। हाँ, ये फिर मोटा मोटा कर ले, पहले 15 स्लिट्स आ रही थी, अब किस में डुबो दिया, पानी में डुबो दिया। अब कितनी स्लिट्स आ जाएंगी, 15 गुना 4/3, कितने आ जाएंगे अब, 20 स्लिट्स आ जाएंगी। क्योंकि स्लिट्स क्या हो गई, पतली हो गई, 15 तो कम ही आ जाएगी ना। नंबर ऑफ स्लिट्स विल इंक्रीज, तो म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी डिस्टेंस में। कहता है पहले 15 नंबर यहाँ था, पानी में डूबा के कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचेगा। हाँ? हाँ, अब आधा थोड़ा सा मामला आगे बढ़ता है। कहता पाथ डिफरेंस दो तरीकों से क्रिएट हो जाता है। हुँ? एक, सोर्स की तरफ से ही पाथ डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए, यानी सोर्स की तरफ से ही पाथ डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए, इस सोर्स की पोजीशन को बदल दिया जाए, सोर्स को यहां कर दिया जाए, यहां से यहां तक एक पाथ डिफरेंस इन दोनों में SS1 SS2, SS2 माइनस SS1 इसी को λ/4 कर दिया जाए। जरा सोचो, तो इसका मतलब ये होगा कि चलेगी तो लाइट यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, तो इन दिस केस द पाथ डिफरेंस विल बी SS2 प्लस S2P माइनस SS1 plus S1P. This is the path difference total. SS2 minus SS1 plus S2P minus S1P equal to डेल्टा X। इसने कहा कि ये हमने पहले से λ/4 किया हुआ है भाई जी, और ये कितना होता है, ये होता है YD/D, YD/D। हो गया, क्या बात, कंफर्म। और मैक्सिमा के लिए कितना होना चाहिए, n λ/d फॉर मैक्सिमा। तो अब y कहाँ होगा, YD/d n λ/d माइनस λ/4, द पोजीशन
एन लैम्बडा लिखना था। एन लैम्बडा लिखना था, क्या लिख दिया। एन लैम्बडा का तो होता है। हाँ, अब चलो वाई एन लैम्बडा डी बाई डी माइनस लैम्बडा डी बाई डी, कॉमन ले लीजिए, 4 आएगा नीचे ना। हाँ, तो वाई लैम्बडा डी बाई डी एन माइनस 1/4 is the position of maxima. And similarly, we can find the position of minima using the concept here. 2n minus 1/2 लिख के यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ऐसे हुआ कि जो पोजीशन है नीचे की तरफ सरकी है, घटी है, यानी अगर सोर्स को ऊपर उठा दो यहाँ से, हाँ, तो मैक्सिमा, कोई भी मैक्सिमा हो, नीचे को सरकेगा। और अगर सोर्स को नीचे कर दो तो कोई भी मैक्सिमा ऊपर को सरकेगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा इन दिस केस, शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा इन दिस केस, एन जीरो लगा देने, एन जीरो लगा दे, तो डेल्टा वाई माइनस लेमडा डी बाई 4, यानी नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे सरक जाएगा, पैटर्न सरक रहा है नीचे की तरफ। ओके, हाँ बहुत क्लियर हो रहा है। हाँ, अब एक तरीका तो ये हो गया भाई, पीछे से ही पाथ रेफरेंस डाल दिया गया, ठीक है, तो इसको देख के कहीं भी मैक्सिमम मिनिमा पे लगाया जा सकता है, क्वेश्चन को बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। इफ एनी ग्लास प्लेट is put in the path of slits, any कोई भी slits हो, the fringe shift ऐसे। तो क्या ये पहले था, अब ये नहीं रहा, इसकी कहानी खत्म हो चुकी, अब ये नहीं रहा, बस हो गया इसका काम तमाम। हाँ, दोनों काम हो रहे होंगे अलग बात है, दोनों को लगा देंगे। इस बार हमने क्या किया कि किसी भी स्लिट के रास्ते में कांच की प्लेट रख दी, कोई या कोई डेंसर मीडियम लगा दिया, ये लगा दिया, देखो जिसकी थिकनेस टी है, इंडेक्स म्यू है। ऐसा कर देने पर जो फ्रिज कहीं मैक्सिमा हो रही होगी वो कहाँ आएगी, तो वी नो वेल दैट, तो वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट in glass sheet is lower than air. So the delay time in S1P as compared to S2P is कितना हो जाएगा टाइम का डिले, भाई इसमें तो स्पीड कम हो जाएगी ना यहाँ से यहाँ तक। तो टाइम का डिले डेल्टा टी हुआ, स्पीड कितनी हो जाएगी इसमें, ये हो गई डिस्टेंस, और स्पीड हो जाएगी सी बाई म्यू, सी बाई म्यू, यही हो जाती है ना स्पीड किसी मीडियम में, तो म्यू टी अपॉन सी, टाइम डिले। During this time,
light from S to S to P moves extra path given as या written as ऐसे लिख देते हैं written as कितना चल जाएगा इसमें ct क्योंकि यहां से स्पीड किससे जा रही है ct से ऐसे एक्स्ट्रा पाथ कवर हो जाएगा तो डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा हो जाएगा S2P में हो जाएगा म्यू टी सी इंटू सी दैट इज म्यू टी so the total path difference डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स डैश तो वाई डी अपॉन डी तो पहले ही था इतना और आगे भाग गई है वाली गैप होने की वजह से क्योंकि उसमें स्पीड कम हुई तो ये हो गया म्यू टी एंड फोर मैक्सिमा ये हो जाएगा एन लेमड़ा इक्वल टू वाई डी अपॉन डी प्लस म्यू टी यहां ले आओ तो अब वाई कितना हुआ वाई डी अपॉन डी कौन आ रहा है भाई कोहली आ रहा है टू हो रही है बस वाई डी अपॉन डी हाँ आगे बढ़े वाई डी अपॉन डी यहां से चले तो ये हो रहा है एन लैम्बडा माइनस म्यू टी एन लैम्बडा माइनस म्यू टी तो वाई कितनी आ रही है एन लैम्बडा डी बाई डी माइनस म्यू टी डी बाई डी ये आ रहा ठीक तो इस केस में भी क्या हो रहा है पैटर्न नीचे को सरक गया एन लेमडा डी बाई डी पहले जा नीचे सरक गया तो कैपिटल डी बाई डी कॉमन ले सकते हैं जनरल मैटर कैपिटल डी बाई डी वाला नंबर आ जाएगा हाँ नोट कर लो सर डन हो गया तो जैसे कि हमने कहा भाई ऊपर वाली में हमने लगाया था कांच की प्लेट तो क्या किया थोड़ा सा कम कर दिया पैटर्न को नीचे की तरफ सरकाया अगर नीचे वाली में लगा दूं तो ऊपर को सरका देगी कंफर्म हो गया होगा ऊपर वाली के रास्ते में लगाया तो सेंट्रल मैक्सिमा या बाकी सब नीचे को आए नीचे वाली के रास्ते में लगाया तो ऊपर को गए सोर्स को ऊपर उठाया तो नीचे को आए नीचे सरकाया तो ऊपर को गए उल्टा हो रहा है याद रहेगा वैसे तो इट वॉज वाई डी एस सी ठीक है
इसमें क्या होता है कि सभी फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम रहती है, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज रिमेन्स सेम। पट्टियां, चमकीली पट्टियां हो या डार्क पट्टियां हो, उनमें लाइट की इंटेंसिटी सेम रहती है। उफ, तो वाइल्ड डीएसपी को अच्छे से लिया और सारी बातें इसके बारे में बताई गई, क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाता है और बड़ी आसानी से वो बन भी जाता है। इंटेंसिटी के मैक्सिमा मिनिमा होने पर भी क्वेश्चन बनता है, या फिर इसमें से वो भी हो जाता है। जब मास प्रोबेबिलिटी डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं बनता है, अगर बनेगा तो वो इनसे भी आसान होगा। तो अगले क्लास में इस चैप्टर को खलास कर दिया जाएगा, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन दोनों को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, एक वो काम करो यार, जेई मेन का जो सॉल्व पेपर आता है, अनसॉल्व पेपर जो भी आता है 10-15 साल का जो भी होता होगा, एक वो ले आओ, उसके क्वेश्चन ही करा देते हैं। इमोशन वाले क्वेश्चन बता कर डिस्कस करा देते हैं, लाइट वाले क्वेश्चन डिस्कस किसी के भी करके पकड़ के कर लेते हैं। हाँ, मतलब 200 सवाल बना लें, अगर 50 भी बना ले सवाल तब भी तो। हम्म, उसको ले आओ और उसमें से क्वेश्चन बना लो अपना। और क्या है, और ये जब हम 12th का फिजिक्स तो it is चल ही रहा है, तो जाहिर सी बात है ये तो 25 से पहले पहले काफी कुछ छड़क ही जाएगा इसमें से तो। क्योंकि आज क्या तारीख हो गई, 11-12 हो गई ना आज। हाँ, तो 12 से 25 है ना। हाँ, तो ये वेव गया, डुअल हो जाएगा, एटम हो जाएगा। 28 का है ना, हाँ, तो डुअल हो जाएगा, एटम हो जाएगा, न्यूक्लियर हो जाएगा। तो बस ये तो हो गया काम। अच्छा, उधर जो है, हम्म, बनेंगे 10-12। उसकी वजह ये होती है कि क्लास 12th के क्वेश्चन ही बन जाएंगे कुछ तो ना। 11th में क्वेश्चन जो है बेसिकली क्या होता है कि जो चैप्टर ये है, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है या उस है या उस है, उसमें से नहीं बनेंगे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ, उसमें से क्वेश्चन हम वाले बना देंगे, हम ये बात पक्की है, बनवा दूंगा मैं। अभी क्या होगा कि मैकेनिक्स कर रहे हैं, तो मोशन वोशन प्रोजेक्टाइल फोर्स लॉ जो मोशन मोशन का कोई 2-3 क्वेश्चन 4 वहां से बन जाएंगे आराम से, क्योंकि वो क्या हिस्टोरिकल चैप्टर है, उनकी थ्योरी बड़ी है। और रोटेशन लेके बैठ जाओ, मान लो मैं सपोज करो तुम, हाँ, हो गया काम 15 दिन का। तो क्या करना है, हाँ? तो लो जो मोशन को डिस्कस करके फ्रिक्शन कर लेंगे, प्रोजेक्टाइल सर्कुलर कर लेंगे, हम्म, वर्क एनर्जी पावर कर लेंगे, स्प्रिंग वगैरह पे लगा लेंगे, है ना। वहां से बन जाएंगे 3-4 सवाल, और 4-5-6 इधर से बन जाएंगे, 10-12 हो जाएंगे फिजिक्स में। मैथ में 10-12 हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैथ तुमने पढ़ रखा, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो उसकी, क्योंकि वेक्टर में पढ़ा दूंगा, उसकी प्रैक्टिस चालू कर दो। ठीक है, तो जेई मेन पे फोकस कर लो, क्योंकि बोर्ड के लिए टाइम है हमारे पास। हाँ, जेई मेन पे फोकस कर लो, कोर्स निपट रहा है। ओके डन, श्योर। हाँ, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। हाँ?